ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और इस पवित्र पावन श्रावण के महीने में पवित्र पावन श्रावण के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आशीष आप और हम सभी श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। ये शिव की ही उदारता है और छत्तीसगढ़ वालों का कोई पुण्य है जो भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि पर आज सावन के महीने की तीसरी सोमवारी है और उस तीसरी सोमवारी में नागपंचमी का संयोग है, सर्वार्थ सिद्धि का योग है और ये पवित्र शिव पुराण की कथा प्रारंभ है। सेकंड नंबर के पंडाल में, इससे सेकंड वाला कहीं ना कहीं भगवान शिव की उदारता है, करुणा है, कृपा है, दया है, जो श्रावण की सोमवार के दिन नागपंचमी का संयोग और उसी नागपंचमी के संयोग में सर्वार्थ सिद्धि योग का एक आनंद आप और हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कथा के मुख्य आयोजक बोलबम सेवा समिति श्री दया सिंह जी, मुख्य यजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मला सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी एवं बोलबम सेवा समिति भिलाई इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधु का, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता दी है। और तेरी कृपा बिना न लहले एक भीड़ो, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शुभकार तू। ये शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र संयोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का आया है। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को सावन की सोमवारी और नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई है।
ये शिव की उदारता से, करुणा से ये जो योग लगा है, भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का, मैं पुनः बोलबम सेवा समिति के श्री दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ, जो तीसरी बार ये कथा जयंती स्टेडियम में करा रहे हैं। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। शिव कृपा से धान का कटोरा कहलाने वाले इस पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि, जहाँ प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के हृदय में, चाहे वो वन में रहने वाला वनवासी हो, आदिवासी हो, चाहे शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबके हृदय में, छत्तीसगढ़ के हृदय में शिव बसता है। और यहाँ की भूमि पर कंकर कंकर में शंकर बसता है। यहाँ संपूर्ण जगह पर शिव का ये पवित्र धरा, ये पवित्र भूमि भिलाई की, ये पवित्र धरा पर यजमान परिवार तो किस्मत वाला है, पर उसके साथ में सबसे ज़्यादा किस्मत वाले तो ये भिलाई वाले हैं, जिनको बाबा की ये पवित्र कथा तीसरी बार श्रवण करने का योग बन गया। जो 5 पंडाल में कथा सुनने वाले हैं, उनके लिए तो ये कथा भिलाई की बाबा की कृपा से बड़ी कृपा करने वाली है, जो तीसरी बार सुनने को मिल गया। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, उनकी करुणा। आशीष, इधर भी भक्तों को आवाज़ बीच में नहीं आ रही, इनके लड़के भेजिए, और उधर साइड भी आवाज़ नहीं जा रही है, दूसरे पंडाल में, उधर के पंडाल इधर के पंडाल दोनों। ये शिव की उदारता है, ये भगवान शंकर की करुणा है, जो ये पवित्र पावन शिव कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रावण के महीने का वो सोमवार है जो 33 वर्ष में केवल 6 बार आया है। सोमवार के दिन नागपंचमी का पढ़ना, और सोमवार के दिन नागपंचमी का आना, और उसमें सर्वासिद्धि योग का बनना, और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ये पवित्र शिव पुराण की कथा श्रवण करने का योग बनना। मैं पुनः पुनः बोलबम समिति के सभी सदस्यों को, श्री दया सिंह जी को, कहाँ बैठे हैं, हाँ, आपको साधुता, जो इतने शिव भक्तों को आपने तीसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दी, उसके लिए साधुता है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर साधुता, जिन्होंने भिलाई नगर में ये तीसरी बार बोलबम समिति ने इस कथा को दिव्यता दी है। बहुत साधुता, हर हर। और जो जैसी मेरी जीजियों, मेरी भिलाई की जीजियों, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों, और मेरे जितने जीजा, जितनी बेटियां, जितने बेटा, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुने। कथा केवल हम अकेले नहीं बाँचेंगे, इसके जितने जितने बीच में भजन आएंगे, गुनगुनाया जाएगा, प्रार्थना करी जाएगी, स्तुति गाई जाएगी, उसको तुम्हारी आवाज़ तेज होना चाहिए, हमारी आवाज़ धीमी होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक आना चाहिए। सारे पंडाल वाले 1 2 3 4 5 जितने बैठे हो, पांचों पंडाल में सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाए से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और
कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है पहले की दो कथा किस किसने सुनी है इसी पंडाल में? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने सुनी है? रखो रखो वापिस रखो। बोल बम का नारा है। तुम भी कोई साधारण नहीं हो। कथा सुन सुन के तुम सब सिद्ध हो चुके हो। श्रवण करते 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 कथा सुनते 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 तुम में सब में सिद्धता आ गई। कथा श्रवण करते करते तुम में सिद्धता का भाव आ गया। शिव कथा कह रही है। शिव विश्वास की एक मूर्ति है और जिस दिन विश्वास इस हृदय में निवास कर जाता है, जिस दिन विश्वास हमारे हृदय में निवास कर जाता है, उस दिन दुनिया की कोई दौलत नहीं जो तुम्हारे पास में नहीं हो सकती। सब कुछ हो। दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी पूंजी, दुनिया का सारा वैभव एक विश्वास पर जीता जा सकता है, एक भरोसे पर जीता जा सकता है। अब विश्वास किस पर करना है, भरोसा किस पर करना है, विश्वास किसके ऊपर करना है, ये शिव पुराण बताती है, ये रामचरितमानस बताती है, ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि हमें विश्वास करना किस पर, हमें भरोसा करना किस पर, हमें दृढ़ता रखना किस पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं? दुनिया के लोगों पर। हम किस पे भरोसा कर लेते हैं? संसार के लोगों पर। और शिवपुराण क्या कर रही है? सबसे पहला भरोसा, सबसे पहला विश्वास अपने आप पर करो, स्वयं पर। और जिस समय पर स्वयं पर भरोसा होगा, स्वयं पर विश्वास होगा, स्वयं पर हम भरोसा कर लेंगे, तो ये समझ लेना कि फिर हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं। किस पे भरोसा करा तुमने? अपने आप पर। जम के बोलो, किस पे भरोसा करा? अपने आप पर। और अपने आप पर भरोसा करने का लाभ क्या मिला? कई लोग ऐसे हैं जो विचार कर रहे होंगे बहुत तेज पानी गिर रहा है, आज तो बाबा ने पानी पानी बरसा दिया। जरा विचार करिए, पूरा सावन निकल गया, आषाढ़ निकल गया, पर जैसा आषाढ़ में पानी नहीं गिरा, जैसा सावन में पूरे में पानी नहीं गिरा, वो पानी आज से गिरना प्रारंभ हुआ। ये शिव की उदाहरण है। धन्यवाद दो भोले बाबा को, जिसने सावन की झड़ी लगा दी। सुबह से और ये तुम्हारा तप है। ये बोलबम समिति ने जो कल कलश यात्रा निकाली, हजारों लाखों कलश, हजारों कलश लेकर माताएं 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक एक जैसी
चले जा रही हैं, सिर पर कलश रखा हुआ है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सारे हजारों हजार माताएं एक साथ कलश यात्रा में चले जा रही हैं। तुम्हारे उस कलश को तुम शिव के लिए लेकर आई हो, इसलिए मेरे भोलेनाथ ने भी आज सब जगह पर जल वृष्टि करना प्रारंभ कर दी, जल बरसाना प्रारंभ कर दी। ये तुम्हारी पुण्याई है, ये किसी और की पुण्याई नहीं है, ये तुम्हारी खुद की पुण्याई। तुम्हारी खुद की जब पुण्याई प्रबल होती है तब जाकर कुछ अच्छा होता है, कुछ श्रेष्ठ। तो भरोसा किस पे करा? अपने आप पर। भरोसा किस पर करा? अपने आप पर। स्वयं पर भरोसा करा, स्वयं। और स्वयं पर भरोसा करा। पानी गिर रहा है, जल वृष्टि हो रही है, अपार जल वृष्टि हो रही है। सुबह से लेके अभी दोपहर के जो समय हो रहा है तब तक पानी 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 सब दूर हो रहा है, जल वृष्टि ही जल वृष्टि। ये बच्चे नहीं चल रहे हैं क्या? मिठास नहीं आ रही है, गला थोड़ा पकड़ रहा है, प्लेन प्लेन सा लगकर गला पूरा खींच रहा है, खांसी आ रही बार बार बोलने में उसको। यह आपका विश्वास ही है, यह आपका भरोसा ही है, यह आपकी दृढ़ता ही है जो शिव के करीब में आपको लेकर आए। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाने से पहले एक बात कही थी, और वो बात पूरे जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर इन 5 पंडालों में, अब की बार दया सिंह जी आपने गजब के पंडाल लगवाए। पहले 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, अब की बार पूरे 5 पंडाल खिंचवा दिए। ये बोलबम समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए। आज हमको याद आ रहा है शिव जी की आरती की वो लाइन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये 5 पंडाल ऐसे लग रहे हैं जैसे शिव जी के 5 मुख हैं, और उन 5 मुखों के सामने बैठकर लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कर रहा है। स्वयं पर विश्वास हो, और स्वयं पर यदि भरोसा होगा तो मंजिल आसान होगी। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता पर, अपने बाबुल पर करो, तीसरा भरोसा देव अधिदेव महादेव पर करो जो तुम्हें कभी जिंदगी में डूबने। तीसरा भरोसा देवाधिदेव महादेव पर करो जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। ये तीसरा भरोसा। और इसमें भी प्रबल प्रखर यदि कोई भरोसा है, प्रबल भरोसा है, तो वह आत्मविश्वास का, आत्मविश्वास। आप लोग आए थे जब गीले नहीं हुए क्या? जम के तो बोलो जरा, हुए ना? गीले हुए ना आते समय?
पर तुम्हें विश्वास क्या था? थोड़ी बहुत गीली होंगी, थोड़ा बहुत गीला हो जाऊंगा, पर यह पक्का है अगर आज मैं शिव महापुराण की कथा में जाते समय थोड़ा गीला हो गया तो चल जाएगा, पर कथा होने के बाद में ये पक्का है कि मुझे आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये पक्का है, आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। ये इसमें रूखापन रुपेश आ रहा है जिसके कारण गला पकड़ रहा, खींच रहा है, वो उसको मिठास करो, मीठा नहीं हो पा रहा है। एक आत्मविश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, और जो आत्मविश्वास अपने भीतर होता है तो परमात्मा अपने करीब में होता है। गीले होकर आए, अपने साथ छाता लेकर आए। छाता लेकर क्यों चले? रेनकोट लेकर क्यों चले? पानी में गीले ना हो। अब जैसे छाता पानी में जरूरी है, उसी तरह शिव का नाम दुख के समय में जरूरी है, तकलीफ के समय में जरूरी है, कष्ट के समय में जरूरी है। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हारी जिंदगी के जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख और सुख ये दो पहलू हैं, ये तो हमारे जीवन में चलेंगे। जूता चप्पल की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। एक जूता दे देता है क्या वो? छत्तीसगढ़ में भिलाई में जूता की दुकान पर जाओ और कह दो भैया हमको एक ही जूता चाहिए, हम दो जूते नहीं चाहिए, देगा क्या? वो कहेगा नहीं साहब, जूता तो जोड़ी से मिलेगा। 8 नंबर का जूता चाहिए तो 2 पहनने के लिए 2 पाँव में मिलेगा। और तुम क्यों नहीं साहब, हम कथा में गए थे, हमारे जयंती स्टेडियम में हमारा एक जूता चले गया है 8 नंबर का, यही डिजाइन का दूसरा दे दो, एक देगा? अरे बोलो तो नहीं देगा। क्या कहेगा? क्यों साहब, मेरी दुकान में क्या एक जूता मिलेगा? मिलेगा तो दोनों मिलेगा, हमको एक जूता नहीं, दोनों जूते। दुकान पर जाओ जूता की, तो जूता की दुकान पर जाओगे तो जोड़ी से जूता मिलता है। उसी तरह परमात्मा जब जन्म देता है तो सुख और दुख दोनों जोड़ी से देता है, हमारे जीवन को जीने के लिए वो जोड़ी से देता है। सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब आपको सुख अगर मिल गया है, सुख की अनुभूति हो गई है कि मेरे गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, संपदा भी है, सब कुछ है, तो हो सकता है शरीर में थोड़ा कष्ट दे, हो सकता है शरीर में कष्ट। ये दोनों जोड़ी से मिलते हैं। शंभु शंभु, दूसरे नंबर का पंडाल पीछे की आवाज। हो सकता है ये तुम सोचो कि मुझे केवल सुख ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त हो। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है, उसका कष्ट समाप्त हो जाता है। अब लोग क्या कहते हैं,
सियोर वाले बाबा जी ने 1 लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई। सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना। सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा भीतर समाहित होती चली जाएगी, अपने भीतर भगवान शंकर की कथा समाहित होती चली जाएगी, और तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मैं पूर्ण तरह से पक चुका हूं और मुझे मालूम है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ये मुझे मालूम है कि सारी समस्या मेरी मिटेगी। अब तुम क्या सोच के बैठे हो? आज सोमवार के दिन नागपंचमी है और 33 वर्षों में केवल 6 बार सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्षों महाराज, सही आंकलन देखा जाए तो 1996 में पड़ी थी, 1999 में पड़ी थी, 2012 में पड़ी थी, 2019 में पड़ी थी, 2023 में पड़ी थी, और सोमवार की नागपंचमी आज 2026 में 17 अगस्त को पड़ी है। ये शिव की उदाहरण, ये भगवान ओघड़दानी की उदाहरण। तो आप क्या सोच के बैठे हो कि इसका कोई फल नहीं मिलेगा? ये जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज ही का दिन था वो जिस दिन वासुकी नाग भीतर से मंथन, जब अमृत के समय पर जब समुद्र का मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत को जब खींचा गया था, रई बनाकर मंदराचल को जब खींचा गया था, तो वो वासुकी नाग का शरीर पूरा छिन्न होकर, पूरा टूट कर गिर गया था। एक कोने में पड़े हुए थे। सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, शिव जी ने विष पी लिया था, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था। वासुकी नाग को तो पटक दिया, जैसे आप लोगों की आदत है, संसार के लोगों की आदत है, काम निकलने के बाद व्यक्ति भूल जाता। आज ही का दिन है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी इतनी शुभदायी होती है, इतनी फलदायी होती है? कर्जे से मुक्त कर देती है, बीमारी से मुक्त कर देती है, रोग से मुक्त कर देती है, संतान का सुख दे जाती है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, आज ही के दिन सोमवार की नागपंचमी का ही दिन था जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था जो कोने में पड़ा हुआ। एक साइड पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, देख लिया। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान आया। शिव जी ने कहा, मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता, पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा, कुछ मत दीजिए, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर दीजिए, मुझे अमृत की चाह नहीं। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण करेगा। और सबसे बड़ा
बात तो ये है कि सोमवार की नाग पंचमी मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दर्शन दिया, वासुकी, और दर्शन देकर वर दिया। बहुत अच्छा दिन चुना दया सिंह जी आपने, बहुत अच्छा दिन चुना कथा को शुरू करने से, बहुत अच्छा दिन। और बाबा की ये कृपा है, शिव जी की बड़ी करुणा होती है, तब जाकर ऐसा दिन कथा को प्रारंभ करने का मिलता है श्रावण के महीने में। और शिव की कृपा से ये दिन आपको मिला, ये बाबा की कृपा ही है जो पूरे भिलाई वासियों को ये दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। साधु था, ये शिव कृपा के बिना। ये उदारता शिव की है, शंकर की। और आज एक बात कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, जीविका पैसे से चल सकती है, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, महादेव के नाम से ही चलता है। जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन पैसे से नहीं चल सकता। गाड़ी आ सकती है पैसे से, बंगला बन सकता है पैसे से, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से, जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है। और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लो और मेरी उम्र बढ़ा दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं, बचना मुश्किल है। जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन पैसे से नहीं, मेरे महादेव के नाम से चलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीविका धन से चल सकती है, गाड़ी धन से आ सकती है, संपदा धन से मिल सकती है, प्रॉपर्टी धन से मिल सकती है, शिक्षा धन से मिल सकती है, सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन तो भगवान के नाम से ही मिलता। और उसका एक प्रमाण, यहाँ एक पत्र आया, पहला पत्र भिलाई कथा का 2026 का ये पहला पत्र भिलाई कथा का पढ़ा जा रहा है। साधुता है जिनका पत्र पहले नंबर पर पढ़ा जा रहा है। देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा बनी रहे। गुरुजी, मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं शशि सोनी, पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे सभी लोग। आस्था चैनल पर भी पत्र चल रहा है और एलईडी पर भी चल रहा है, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आए। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगी। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ऑपरेशन करवाओगे तो भी
इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई समय, कोई समय। पूरा महीना भी नहीं दे रहा था कि ये बच सके, पूरा महीना। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया, तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे, रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। उनका फोटो लगा रही हूँ। उनका शरीर जब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, तब का एक फोटो लगा रही हूँ। और दूसरा, जब मेरे पति पूर्ण तरह से बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए, तब का फोटो लगा रही हूँ, दोनों फोटो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन भर बोलो बोलो। जाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर लिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। जीविका पैसे से चल सकती, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन, वो बहन ने लिखा, धन भी इतना नहीं था कि ज्यादा लगा सकूं। केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 सोमवार पूरे हुए, 1 लोटा जल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पैसे की भी व्यवस्था हुई और मेरा पति भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करता हूं, बाबा को नमन। अब जीविका धन से चल सकती है। आप गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, जमीन खरीद लोगे, जायदाद खरीद लोगे, संपदा खरीद लोगे, खूब अच्छा कॉलेज ले लोगे, स्कूल ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, सब कुछ। अभी गुरु पूर्णिमा के समय की घटना है, एक बात है। गुरु पूर्णिमा के समय पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा चल रही थी, तभी एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। हम सीहोरी थे, गुरु पूर्णिमा का कथा चल रहा था, तो सीहोर निवास माँ बेटी को लेकर आई। पिता थे साथ में, बेटी के चाचा जी थे, काका जी, उसका भाई था, माँ थी और एक बेटी थी। गुरु जी, मेरी बेटी MBBS कर रही है। हमने कहा बधाई आपको, एक ही बार में नीट क्लियर करा। हमने कहा उसकी भी बधाई। पर गुरु जी सुनना मेरी बहनों, कितना विचित्र संजोग होगा। गुरु जी क्या बधाई दें हम हमारी बेटी को, MBBS कर रही है,
पहली बार नीट में क्लियर हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। गुरुजी लाखों रुपए इसकी पढ़ाई में लगा है, लाखों रुपए। और आज जब ये डॉक्टर बनने वाली है, सुख आने वाला है, तब इसको बीमारी लगती, कैंसर। गुरुजी क्या कर सकते? अब हमारे पास तो कोई, हम तो कभी किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम ये रखो या वो रखो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे पास तो एक ही चीज है, एक लोटा, जम के बोलो, एक लोटा। और दूसरी चीज है बाबा के कुबरेश्वर धाम का। हमने कहा उसकी मम्मी से कि एक काम करो, अब आए हो बाबा का रुद्राक्ष ले जाओ, प्रणाम करो। और बेटी से कहा कि रोज, भले तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, पर रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। जब हम काशी में थे तब उस बेटी का फोन आया, बाबा डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी रिपोर्ट सारी नील आना प्रारंभ हो गई। हमने कहा ये शिव की, इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जीविका चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, कॉलेज के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, स्कूल के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक अच्छी एजुकेशन के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बंगला, सोसाइटी, सब के लिए धन की जरूरत पड़ती है। पर जीवन को जीने के लिए धन से ज्यादा स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, उत्तम अपने शरीर की स्वस्थ। और वो कौन देगा? वो कौन प्रदान करेगा? वो कौन दे सकता है? वो केवल दे सकता है तो तुम्हारा एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्ते। शिव का नाम, भगवान का। यही बेटी है, इसी बेटी के पति को कैंसर हो गया था, पर बाबा की कृपा से इसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी बेटियों को भी भगवान ऐसी शक्ति देता है। रोते नहीं है, रोते नहीं खाली उसे लौटाया, बेटा पहले वो मन ही मन हर्षाया। ऐसी बेटियों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जिनमें इतनी शक्ति रहती है। जैसे सत्यवान को सावित्री लेकर आ जाती है, वैसी ही ऐसी बेटियां हैं संसार में जो अपने पति को भी ठीक करा कर लेकर आ ही जाती है। ये शिव की उदाहरण, शंकर की। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। अपने मन का भाव शिव को कहना चाहिए।
जब अपने मन का भाव हम देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, वो सुनता है। सबके लिए जीविका चलाने के लिए धन वैभव संपदा सबकी जरूरत पड़ सकती है। जीविका के लिए आपको धन चाहिए, पर जीवन जीने के लिए धन नहीं, शिव का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए भगवान देवाधिदेव का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए परमात्मा का नाम चाहिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कितनी बेटियां बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात कहकर आते हैं, और देवाधिदेव महादेव उनके मन की बात को पूर्ण करता है। उनके मन के भावों को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है, करता है। क्यों? क्योंकि भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के करीब में गए। भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के नजदीक में गए, शिव के पास में। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते। वो तुम्हारे अवगुण नहीं देखते। 33 कोटि देवता तुम्हारे अवगुण नहीं देखेंगे। 33 कोटि देवता में केवल एक महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते, वो केवल तुम्हारे गुण देखते, केवल गुण। कितना झूठ बोला, शिव जी को मतलब नहीं। कितना पाप करा, शिव जी को मतलब नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में क्या करा, शिव जी को मतलब नहीं। देखो, शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र। क्या था? चोर। क्या करा? चोरी। चोरी कर धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शिवालय में गया, चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में गया और शिव के मंदिर में चोरी के धन को लेकर गया, और उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, उसके शरीर में कष्ट था, उसके शरीर में बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा था, कष्ट था शरीर के अंदर, बुखार आ रहा था। एक दीवार से टिक गया और दीवार से टिक कर वो बैठा। दीवार से टिक गया, टिक कर बैठ गया, और दीवार से टिक कर जैसे वो बैठा, शरीर में बहुत कष्ट था, बहुत शरीर काँप रहा था, थर 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 शरीर के अंदर कष्ट भरा हुआ था, शरीर पूरा काँप रहा था उसका, कष्ट था शरीर। किससे कहे, किससे बोले, किसको जाकर कहे? शिव के मंदिर में पहुंच गया और शिव के मंदिर में जाकर चोरी के धन को लेकर बैठ गया दीवार से टिक कर। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा का तत्व उसके अंदर आ गया कि मुझे अपने जीवन में शिव नाम को लेना। कथा तत्व उसके अंदर, कथा। और हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आया। स्वयं शिव। शिव अवगुण नहीं देखेंगे तुम्हारे, शिव तुम्हारे गुण देखेंगे। शंकर भगवान केवल तुम्हारा गुण देखेंगे। शिव जी अवगुण नहीं देखेंगे। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत।
अगर कृपा ना करते, कृपा की आदत नहीं होती, तुम्हारी करुणा की आदत नहीं होती, तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती, तो तुम्हारी ये अदालत पूरी की पूरी सुनी ही पड़ी रही। विचार करना जरा। पहली कथा बोलबम समिति ने जब भिलाई में कराई, 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है, और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं, शिव की कृपा से भरे। जितने पहले पंडाल में हैं, उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं, और उधर 5वें पंडाल में हैं। अगर मेरा बाबा तुमको नहीं देता तो इतने बरसते हुए पानी में और कीचड़ में कोई यहाँ आकर नहीं बैठता। उसने दिया तो तुम यहाँ, उसने प्रदान किया तो तुम यहाँ आए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग यहाँ आए। वो देता नहीं तो आते नहीं, वो देता नहीं तो कौन यहाँ आता? उसने दिया तो लोग यहाँ आए, वरना कौन आता? ये उसी की उदारता है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया, ये उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है, उसी की उदारता है। बिना उसकी कृपा के कौन कौन आए? एक पत्र है, अच्छा है, जरा ध्यान देना इस पत्र पर। पत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा जी? आप ही हैं बेटा? आ जाओ। मैं मनीषा यादव हूँ, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा पति का नाम शिल्प यादव है, डोंगरगांव की निवासी हूँ। जिला राजनांदगांव के बाबा, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या बखान करूं। 2 अगस्त सन 2024 को, जिस दिन आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहे थे, पूरी दुनिया उस दिन टीवी के सामने बैठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। ऑनलाइन पूजन चल रही थी। उस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा बच्चा जन्म ले रहा था, डिलीवरी हो रही थी। गुरुदेव, उसी दिन मेरे बच्चे ने जन्म लिया। 2 अगस्त 2024 को मेरे बच्चे ने जन्म लिया, पर जन्म लेते से ही बच्चा न दूध पिया और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया। जब उसका इको हुआ तो पता चला कि बच्चे के दिल में 3 छेद हैं, और बच्चे के दिल में 3 छेद हैं, और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। कितने mm के हैं? 8-8 mm। तीनों छेद, दिल में 3 छेद हैं, और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। हम घबरा गए। डॉक्टर कह दिया कि इस बच्चे का तो कोई जवाबदार है ही नहीं, बहुत कठिन है। बच्चा और बीमार पड़ गया। फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मन में आया क्या क्या बोले, क्या क्या। तब आपने अपनी कथा में कहा था
कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक बेलपत्री उठाकर रख लेते हैं। वो बेलपत्री मुझे याद आया, इस वर्ष तो मैं पार्थिव पूजन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को जन्म दे रही थी 2024 2 अगस्त को, और इसके पहले 2023 की बेलपत्र मेरे पास रखी। गुरुजी, मैंने वो बेलपत्र बच्चे के कपड़े के साथ में रखना प्रारंभ कर दिया। रायपुर के हॉस्पिटल में बच्चे का ऑपरेशन के लिए हम लेकर आए और वापिस इको हुआ, और इको में मालूम पड़ा, पता चला, इको कराने पर पता चला कि जो 8 mm की इसके 3 छेद थे, वो एक छेद 6 mm का हो गया, दूसरा छेद 3 mm का हो गया, और तीसरा छेद फिर 3 mm का हो गया। अब मन में आया कि जब एक बेलपत्र रखने से छेद कम हो गए हैं तो हमने डॉक्टर साहब से कहा भी ऑपरेशन मत करो, थोड़ा दिन और दे दो। हम रायपुर से वापिस राजनांदगांव गांव चले गए। फिर हमने 2025 का पार्थिव पूजन करा, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाई, बच्चे को गोदी में लेकर जब पूजन करी, उसकी जो बेलपत्र थी वो बच्चे के कमरे में ही उसके पलंग पर रख दी, और फिर वापिस हम रायपुर आए और फिर वापिस जांच कराई। तब इको कराने को पता चला, फिर इको कराया गया, पत्र को पढ़िएगा जरा, फिर इको कराया गया, और इको को कराने के बाद पता चला कि बच्चे का दिल का छेद पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से भर गया। बच्चा ठीक है, कहीं बैठे हो, ये बच्चे का जन्म हुआ था तब बच्ची का, और ये बच्ची जब पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसका हार्ट का कोई छेद नहीं, तब का फोटो है, शिव की कृपा से। गुरुजी, बाबा ने मेरी बच्ची को बिना ऑपरेशन के ही, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से 2 साल से ठीक है, और शिव की करुणा। एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कहीं बैठे हो कोई तो आ सकती हैं, कहीं दर बैठे से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी। पत्रों बड़ा सुंदर है। मैं प्रमिला देवी पति संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुर्सी पार बापू नगर से आई हैं। मेरा नाम प्रमिला देवी, पति का नाम संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा भोले भंडारी के चमत्कार का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का संदीप कुमार जो सरकारी नौकरी के लिए ना जाने कितने फार्म, आ जाइए, कितने फार्म भर चुका था, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने कह दिया, मम्मी तेरा शिव जी कुछ नहीं करेगा और ना मैं फॉर्म भरूंगा। तब मैंने मेरे बेटे से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सीओर वाले बाबा की, तू भी कथा सुन। कथा सुनने से क्या नौकरी लग जाती है? नहीं। कथा सुन। पिछले वर्ष बाबा के इसी पंडाल में मैं अपने लड़के को लेकर आ गई, बाबा को कथा सुनवाई, बेटे का विश्वास जागा, रोज मंदिर जाने लगा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं था क्या 1 साल में बाबा दे देता है। और बाबा ने आज मेरे बेटे का सिलेक्शन BSF में करवा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अभी मेरे बेटे की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बेटे की पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है। शिव को नमन करने, ये शिव की उदाहरण। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए, पर शास्त्र कहता है मेरा भोले बाबा कथा सुनने के लिए उसी को बुलाता है जिसकी गोदी को उसको 3 महीने के अंदर भरना होता है, जिसकी झोली भरना होती है, जिसको खुशियां देना होती है। मेरा शिव उसी को, मेरा शंकर उसी को यहाँ बुलाता है, उसी को। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो लोग आशा, मेरा भोले बाबा उन्हीं को बुलाता है जिनकी। और याद रखना, जितने भिलाई के जयंती स्टेडियम में बोलबम सेवा समिति के द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं जो शिव की कथा, और हम पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना।
उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से ये कथा हो जाती है। ये बोलबम सेवा समिति और दया सिंह जी हम साधु था, ये इतने व्यवस्थाएं करना, और यहाँ की छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, भिलाई के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिव शिव साधु, ये बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ के आईजी हों, सब मिलकर व्यवस्था, कोई एक नहीं। यहाँ कौन है? शिव है, केवल शिव। आप आए हो, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, मेरा भोले बाबा थोड़ी देरी कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है। पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है, उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। बेटे की बीएसएफ में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली लगा। मेरा तो ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। अपने भीतर के दर्द को हम किससे कहें? अपने भीतर के दुख को हम किससे कहें? अपने भीतर के कष्ट को हम किससे कहें? किससे? कौन को जाता है? किससे प्रार्थना, किससे मिलेगा? करे तो केवल उसी से। किसको जाकर कहेंगे? उसी से। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र।